टू सेक्रेड एसेंस यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मंथ ऑफ मार्च की प्रिडिक्शंस। आई मेनली हैव 2 पाइल्स फॉर यू। इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल 1 राइट हियर एंड दिस इज़ पाइल 2। सन इज़ पाइल 2, व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ पाइल 1। जो भी आपको अट्रैक्ट करे सिलेक्ट करिएगा। सारे टाइम्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिए हैं, तो आप सीधा वहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं टाइम्स पर, तो आप डायरेक्टली अपने ग्रुप पर या फिर पाइल पर पहुँच जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है तो, और कमेंट छोड़ना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं विद पाइल 1 विच इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। सो बेसिकली दिस इज़ द कार्ड ऑफ द थीम। इस महीने का थीम आपके लिए क्या है, उसके लिए ये जो है कार्ड है। सो बेस्ड ऑन व्हील ऑफ फॉर्चून आई फील कि आपकी जो मार्च महीना है उसकी शुरुआत काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रहने वाली है, बट नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। कि ये जो शुरुआत है इसमें ही काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे आपको लगेगा कि वाओ व्हाट अ मंथ ऐसा लगेगा। वैसे मुझे दिख रहा है क्योंकि मुझे काफ़ी सारे चेंजेस दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, काफ़ी सारे चेंजेस दिख रहे हैं आपकी वर्क लाइफ में, लव लाइफ में। सो जस्ट बी रेडी फॉर दिस बिगर शॉकर ऑफ दिस मंथ। लाइक दिस month is gonna be really big for you, and at the end of this month you will say that this is the best month in the entire 3 to 4 years। 3 से 4 महीने नहीं सॉरी 3 से 4 सालों में ये सबसे बेस्ट महीना आपका रहने वाला है, क्योंकि इतना सारा रोलर कोस्टर होने वाला है इस महीने में कि एक पॉइंट पर आपको लगेगा कि सिट विथ मी व्हाट, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ गाइज। चलिए देखते हैं मेजर इवेंट्स में क्या आ रहा है आपके। वाह, सो मेजर इवेंट में मुझे सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि दुख दर्द जो है आपका शुरुआत में ही डिलीट होने वाला है, गायब होने वाला है, या फिर आप खुद उसको डिलीट या गायब करने वाले हो, क्योंकि आई सी यू मूविंग ऑन। जिस चीज़ पे आप अटके हुए थे वो फाइनली आप डिसाइड करने वाले हो कि भाई बहुत हो गया, अब मैं ये नहीं सहन करने वाला या मैं ये नहीं सहन कर सकती। सो आई नीड टू मूव, आई एम जस्ट गोना मूव। कुछ भी हो जाए मैं निकल रही हूँ, मैं निकल रहा हूँ इस एनवायरनमेंट से, मुझे कोई लेना देना नहीं है। सो आई डू सी यू मूविंग ईदर अ जॉब, ईदर अ पार्टनर और अ हाउस। सो यू आर मूविंग इन द मंथ ऑफ मार्च। नेक्स्ट इज़ जो है रोमांस में मुझे थोड़ा अच्छा दिख रहा है आपका, कि रोमांस आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी के साथ आप काफ़ी प्यार भरा टाइम बिताओगे इस महीने में। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है इस महीने में, इफ़ यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम अ पार्टनर, देन यू आर गोना मीट अ पर्सन जो आपको बहुत प्यार से रखे। इस महीने में मुझे नई शुरुआत होती दिख रही है, क्योंकि वी हैव 2 कन्फर्मेशंस हियर। बोथ ऑफ दिस कार्ड इंडिकेट्स न्यू एनर्जी। One card is of love, one card is of action. So a lot of people are going to take active actions in the areas जिसमें उनको काम करना है। एक्टिवली जो है काम करना शुरू करेंगे अपने सपनों पर, अपने गोल्स पर, और ये जो एक्शन है वो अंदर से ही आएगा। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपको इस महीने में फील होने वाला है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मुझे नहीं करना है ये वो। आप इवन मोटिवेटेड फील करोगे ऑन द डेज जब आप टायर्ड हो, फिर भी आप इतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे कि आप खुद जाके काम करने की कोशिश करोगे। सो ये महीना इन जनरल एक वाइब शिफ्ट है, एक एनर्जी शिफ्ट है आपके लिए, कि जहाँ पे आप लास्ट मंथ में या फिर जनवरी से लेकर अभी तक थोड़ा रो रहे थे, थोड़ा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दिमाग में उलझे हुए थे, क्वेश्चन कर रहे थे चीज़ें, उस एनर्जी से आपकी एनर्जी बहुत क्लैरिटी की तरफ जा रही है, एक्शन की तरफ जा रही है, प्यार की तरफ जा रही है, नई शुरुआत की तरफ जा रही है, नई सोच, नया माइंड सेट की तरफ जा रही है इस महीने में। ठीक है, बहुत अच्छी वाइब मुझे आ रही है, और देखते हैं आगे कैसा रहेगा। इस महीने में क्या जानने की इनको ज़रूरत है पाइल 1 को। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड्स। सो हीलिंग थ्रू द लीनिएज। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि इतने महीनों से, इतने दिनों से शायद से आप परेशान थे, कंफ्यूज थे, दिमाग में उलझ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जो है आप हीलर हो आपकी
पूरी लिनिएज के, आप हीलर हो आपकी पूरी जो फैमिली है, एंसेस्टर्स है उनके। तो जो आपके एक्शंस है वो आपके फैमिली से या फिर आपके आसपास के रिलेटिव्स से अलग होने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वियर्ड हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, आप साइकिल ब्रेकर हो, आप हीलर हो जो अपने एंसेस्टर्स को हील कर रहे हो। तो ये रियलाइजेशन आपको इस महीने में होने वाला है और काफ़ी अच्छा मौका मिलने वाला है फैमिली पैटर्न्स को हील करने का। अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़, बीपी या फिर मेंटल इलनेस या फिर मनी रिलेटेड इश्यूज़ की लीनिएज पूरे गरीबी में ही गए हैं, आप भी नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, आप भी वहीं पे स्टक हो क्योंकि आपके फैमिली में सबका वैसा है, तो यू आर द साइकिल ब्रेकर। और ये जो है साइकिल ब्रेकिंग वो आपको इस महीने में रियलाइज़ होने वाला है। ऐसा मौका आपको मिलने वाला है कि जब आप जो है वो साइकिल ब्रेक करोगे, अपनी फैमिली को जो चेन किया हुआ है, फिर वो पॉवर्टी की साइकिल हो, बीमारी की साइकिल हो, टेंशन की साइकिल हो, कोई भी साइकिल हो, उससे आप जो है ब्रेक करोगे एंड यू विल मेक देम फील लिबरेटेड। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है हम अटके हुए होते हैं मरने के बाद भी इन सब साइकिल्स में। तो जब आप उनको हील करते हो, आप इस साइकिल को खुद में हील करते हो, तो वो आपके एंसेस्टर्स है वो भी हील होते हैं। ठीक है, तो ये महीना आपके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का महीना रहने वाला है। जब आप अपनी पैटर्न्स को नोटिस करोगे, जब आप नोटिस करोगे कि अरे भाई ये चीज़ मुझ में गलत है, मुझे ये सुधारना है, और जैसे आप अपने में वो चेंज लाओगे, वैसे ही जो आपका लिनिएज है उसका भी चेंज हो जाएगा, पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ अलग हो जाएगी आपके फैमिली लीनिएज से। ठीक है, एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। सी वाह। और ये जो काम आप कर रहे हो, ये जो हीलिंग वर्क आप कर रहे हो खुद के लिए, जहाँ पे यू आर बीइंग अवेयर ऑफ योर पैटर्न्स एंड टेकिंग एक्शंस, हीलिंग योर सेल्फ, पेइंग अटेंशन टू योर सेल्फ, ये जो सारी खुद में जो आप प्यार कर रहे हो खुद को, जो खुद के अंदर एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके रिवॉर्ड्स आपको इस महीने में मिलने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आप देख सकोगे इस महीने में, और उसके जो रिवॉर्ड्स हैं आपको देर से नहीं मिलेंगे, इसी महीने में मिलने वाले हैं। इसी महीने में आपको जो है मिलने वाले हैं आपके सारे के सारे रिवॉर्ड्स एंड यू विल बी लिटरली वेरी वेरी हैप्पी दिस मंथ। ओके, मेजर एनर्जी दिख रही है मुझे। अभी देखते हैं थोड़ा आपका लव सिचुएशन, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। एक कार्ड लव के लिए निकाल लेते हैं, कैसा रहेगा लव लाइफ इस महीने में। ओके, लव लाइफ मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है आपका। लव में एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि थोड़ा जो है आप किसी के साथ प्यार भरा समय बिताओगे, बहुत ज़्यादा लवी डबी टाइम होने वाला है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइम होने वाला है इस महीने में। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को टाइम ही नहीं मिलने वाला ऐसे सब चीज़ों के लिए, पर जिन लोगों के पास टाइम है वो बहुत प्यार से ये टाइम निकालेंगे अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो वो लव का था। फाइनेंसिस का एक बार देख लेते हैं कि आपके फाइनेंसिस इस महीने में कैसे रहने वाले हैं। इट्स टू हॉट। फाइनेंसिस भी आपके काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने में आपके फाइनेंसिस बहुत अच्छे रहेंगे और हो सकता है किसी चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़े, जैसे कि कोई मनी आपके अटके हुए हैं उसको लेकर आपको वेट करना पड़े, पर ये जो वेट है वो वर्थ होगा। कुछ ही समय में जो है आपके फाइनेंसिस बैलेंस हो जाएंगे, जो चीज़ें आपके पास आने वाली है वो अपने आप ही आ जाएगी, बट यू हैव टू वेट अ बिट। ओके, सो दैट वाज अबाउट दी फाइनेंसिस। अभी लास्ट जो है महाकाली गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं, पाइल 1। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू नो दिस मंथ फ्रॉम द एनर्जी ऑफ महाकाली। मंत्र शक्ति, वाओ, यू हैव गॉट द कार्ड ऑफ मंत्र शक्ति। सो बेसिकली ये जो कार्ड है वो कार्ड है रूट चक्रा का, एंड इट इज़ अबाउट द power of chanting anything. It is about the power of affirmations, power of mantra. So अगर आप कोई ऐसी भक्ति कर रहे हैं, माँ काली की हो या शिव जी की हो या श्री कृष्ण की हो, तो यहाँ पे ये जो मैसेज है माँ काली का वो यही है कि आप जो ये भक्ति कर रहे हो उसकी शक्ति आपको नहीं पता चल रही है। ये जो पैटर्न आप ब्रेक कर रहे हो अपने फैमिली के लिनिएज की, ये जो हीलिंग आप कर रहे हो खुद की और अपने लिनिएज की, ये इस शक्ति की वजह से हो रही है और आपको ये करते रहना है। और जब आप ये कर रहे हो एक टाइम पर आपको लगेगा कि आपकी सारी चीज़ें छीन ली जा रही है, सब कुछ टूट रहा है, पहले जैसा नहीं हो रहा है, सुख नहीं आ रहा है। तो वही तो है, यू सी इट हियर, वो जो चीज़ें टूट रही है वो आपके लिए थी ही नहीं, आपकी
भलाई के लिए वो चीज़ें जा रही है, आपकी भलाई के लिए वो चीज़ें छूट रही है, और आपके लिए इससे भी बेहतर चीज़ यूनिवर्स अलाइन कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने पैटर्न में से छुटकारा पा लिया है। जब भी आप पैटर्न में से छुटकारा पाओगे, आपके आसपास की जो सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए अनहेल्दी थी, वो अपने आप ही चली जाएंगी। वो लोग, वो इच्छाएं, वो जॉब, वो पर्सन, जो भी है। सो ये माँ काली का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि इस महीने में ये चीज़ें आप महसूस करोगे, और ये जो है आप ही ने की हुई भक्ति है, आप ही ने की हुई मेहनत है, जिसके फल आपको इस महीने में मिलने वाले हैं। ऑल द बेस्ट पाइल 1, थैंक यू so much for watching me today. Make sure you subscribe, leave a beautiful comment and like to this video. See you in the next one. Welcome पाइल 2, जिन लोगों ने ये कार्ड चुना है सन का, तो ये आपके साल की नहीं, सॉरी, इस महीने की थीम है, मार्च महीने की थीम है। तो सन कार्ड जो है बेसिकली इंडिकेट करता है शक्ति, कॉन्फिडेंस। शक्ति एज एन नॉट गॉडेस शक्ति, बट द पावर विच यू हैव एंड रियलाइजेशन ऑफ दैट पावर, कि आप में पावर है और आप में कुछ कला है जिसका रियलाइजेशन होना, कॉन्फिडेंस होना, एक्टिव एक्शंस लेना, फेम, नेम एंड सक्सेस। तो अभी जैसे कि मैं देख रही हूँ, इस महीने का थीम है टू बी सीन। टू बी सीन एज इन आपको लोग देखने लगेंगे, नोटिस करने लगेंगे। तो यहाँ पे कुछ प्रकार के लोग के लिए मैसेज आ रहा है कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं नोटिस होना बाय अ बॉस और अ पार्टनर, ये महीना आपके लिए है। आप नोटिस होने वाले हो। अगर आप बहुत काम कर रहे थे और आप चाहते थे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है रिकग्नाइज करे आपके एफर्ट्स को, दिस इज़ द मंथ जहाँ पे आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जाएगा। दिस इज़ द मंथ जहाँ पे आपको जो है सक्सेस जो है मिलेगी, और आपको सक्सेसफुल इंटरनली फील होगा, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होगा। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल आर ग्लोइंग अप। ग्लो अप पता है ना, जब आप कैसे भी दिखते थे और फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि आप एकदम कॉन्फिडेंट, सुंदर, सेक्सी बन जाते हैं। सो वो जो ग्लो अप है इस महीने में आपका होने वाला है। पाइल 2, 1 बोलने वाली थी पर अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट रिमेंबर दैट इट्स पाइल 2। सो या, लेट्स सी क्या है आपके लिए इस महीने में, इवेंट क्या है आपके लिए। वाओ, ओके, सो मुझे दिख रहा है स्पेसिफिक पेन इस मंथ की शुरुआत में किसी पर्सन को लेकर। आई डू सी अ पेन जो किसी की दोस्ती ख़राब हो गई है या फिर रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो गई, पर इट सीम्स कि आप किसी के साथ काफ़ी लंबे समय तक थे और फिर अचानक से कुछ हो गया है और हो जाएगा इस महीने में, जहाँ पे उनका साथ कहीं ना कहीं छूटेगा आपसे। आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा, आप कहीं ना कहीं वेट वाली सिचुएशन में चले जाओगे कि यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन। आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होगे इस पर्सन को और प्यार करते हो, पर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ होगी। मुझे शुरुआत में ऐसे दिख रहा है, ठीक है। और व्हाट आई फील कि आप जो है वो सारी एनर्जी, जो फ्रस्ट्रेशन, जो हर्ट, वो अपने काम में ट्रांसफॉर्म करेंगे। वो सारी जो एनर्जी है जो अंदर पेंट अप हो रही है, बहुत नहीं सहा जा रही, ये सब चीज़ें जो है वो सारी आप अपने काम में लगाओगे और उसकी वजह से जो है आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। शुरुआत में रिवॉर्ड्स कम मिलेंगे, पर अगले 2-3 महीने में, अप्रैल मई तक आपको वो रिवॉर्ड्स काफ़ी अच्छे से उभर उभर के दिखने लगेंगे। पर इस महीने में आई थिंक कि आपके एक एरिया में कुछ गड़बड़ हुई है, उस सारी एनर्जी को लेकर, उस सारे दुख दर्द को लेकर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो किसी और चीज़ को ग्रो करने में, और वो काफ़ी लाभदायक रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि आई सी यू मेकिंग न्यू प्लान्स, आई सी यू मेकिंग न्यू एक्शन बेस्ड प्लान्स, जहाँ पे इस बार आप सिर्फ बोल नहीं रहे हो, सोच नहीं रहे हो, इस बार आप करने वाले हो। इस बार आपके दिमाग में सिर्फ ऐसे ही आइडिया नहीं है, इस बार आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ है जो आपको सक्सेस के करीब लेके जाने वाले हैं। इस महीने में स्पेसिफिकली आई फील कि आप अपने पेन को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो आपकी सक्सेस में, इसीलिए कार्ड आया है सन का। तो जहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी के अटेंशन की या अप्रूवल की कोशिश कर रहे थे पर वो आपको नहीं मिल रहा था, और आपने उसी फ्रस्ट्रेशन को
चैलेंज की तरीके से लेके काम करके दिखाया, एंड देन बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी नोटिस्ड बाय दैट पर्सन। वो पर्सन या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन एडमिट करेगा कि यस आप डिज़र्व करते हैं और आप सही है, आपकी वो जो है वो एबिलिटी आप में है, वो आपको पता चलने वाला है, ठीक है। अदरवाइज आई डोंट थिंक आपको जो है प्रूव करने की ज़रूरत है, आप में ऑलरेडी वो एबिलिटी है, बट ये प्रूव करने की अर्ज आपको आज फील होगी, है ना। चलिए देखते हैं और क्या चीज़ें हमें जान। वाओ, सो सबसे पहले है मूव इन टू द न्यू डायरेक्शन। तो बेसिकली ये कार्ड यही कहता है कि आपको जो है नए डायरेक्शन में मूव करना है। जैसे कि मैंने कहा कि एक एरिया की एनर्जी लेके आप दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, वो सेम ही है। आपको जो है थोड़ा पाथ चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा विजन चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा एरिया चेंज करना पड़ेगा, पर आपको अपने स्टैंड्स जो है क्लियरली लेने होंगे और आप लोगे जहाँ पे यू आर गोना बी कॉन्फिडेंट, यू गोना बी स्टैंडिंग ऑन योर फीट, टेलिंग कि मैं यही करूँगी या मुझे यही आता है और मैं बेस्ट करके दिखाऊँगी। वैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। टेक चार्ज विद अथॉरिटी, या सन के साथ ये बिल्कुल सही जा रहा है कि आप अभी तक शायद से कुछ बोल नहीं रहे थे, पर अभी आप बोलोगे और ऐसा बोलोगे कि सामने वाले को लगे कि हाँ बंदे की बात में तो दम है, इंसान में इस दम है। तो आपको खुद कहीं ना कहीं लीडरशिप लेनी पड़ेगी और लेने के लिए यूनिवर्स पुश करेगा इस महीने में कि भाई तेरा काम है ये, तू करेगा। सो आप काफ़ी ज़्यादा पावर से, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ये जो है लीडरशिप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्विकली देख लेते हैं आपकी लव सिचुएशन क्या होने वाली है इस महीने में। एक ही कार्ड निकालूंगी लव के लिए। लव के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो है स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। इस महीने में आप काफ़ी स्टक फील करोगे लव के एरिया में, या तो आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे या फिर जो भी होगा उसमें आप कोई ना कोई बात पकड़ के बैठोगे और आपके रिलेशनशिप को थोड़ा ज़्यादा स्टैगनेंट बनाओगे। तो अगर आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट होती है तो मेक श्योर आप पुरानी बातों को पकड़ के ना रखें और बहुत ज़्यादा कलेश ना करें, क्योंकि ये महीना अच्छा नहीं जाएगा लव के बारे में अगर आप ऐसे कॉन्स्टेंटली करेंगे। तो इस महीने में खुश रहने की कोशिश करो, प्यारे रहने की कोशिश करो। मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो इट्स फाइन, ज़्यादा उन्हें रिलेशनशिप पे हावी मत होने दो। चलिए अभी मनी का देखते हैं कैसा रहेगा इस महीने में। मनी हायरोफेंट, आपके मनी सिचुएशन तो बैलेंस रहेगी, पर आपके लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने में, खर्चा समझ के करना। चांसेस ऐसे हैं कि आप कहीं ना कहीं पैसे ज़्यादा उड़ा दोगे। सो इट इज़ बेटर टू लिमिट योर खर्चा एंड डू नॉट डू ओवरली, ओके। सो थोड़े पैसे बचा के रखोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम करते हैं महाकाली गाइडेंस, कि महाकाली गाइडेंस आपके लिए क्या बन रहा है आज इस महीने को लेकर। महाकाली गाइडेंस फॉर पाइल 2। वाह, मोक्षा ऑफ काली, काफ़ी सुंदर कार्ड है। सबसे पहले तो फ्लावर है जो काफ़ी सुंदर है। अभी मोक्षा ऑफ काली यहाँ पे बेसिकली ये इंडिकेट करवाता है कि कहीं ना कहीं जो है आपकी जो ओल्ड सेल्फ थी, जो सहमी हुई थी, जो परेशान थी, जो बार बार सब चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी, उसमें से आप निकल रहे हो टूवर्ड्स द सेल्फ जो अपने आप को जानती है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानती है और ऐसे ही कॉन्फिडेंट है किसी के बोले बताए बिना, क्योंकि यू नो आप क्या करने आए हो यहाँ पे और आपको पता है आप कौन हो। आप लोगों के अप्रूवल का वेट नहीं कर रहे, आप लोगों के अप्रेजल का वेट नहीं कर रहे कि भाई कोई मुझे प्रेज करे तब मुझे लगे हाँ मैंने सही किया है। ये आपको सीखने मिलेगा इस महीने में कि आप क्या हो। माँ आपको रियलाइज़ करवाएगी कि आप क्या हो और आप में कितनी ताकत है और आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, कितनी मिरेक्युलस एबिलिटीज़ है आपकी। ट्रेन इज़ गिविंग कन्फर्मेशन फॉर दैट। इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ जो है जिसमें किसी के अप्रूवल एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है। आप है और आपको आप ही बन के रहना है, वो इस महीने में आप सीखोगे। किसी और के लिए आपको चेंज नहीं होना है, क्योंकि आप किसी और के लिए भी चेंज होगे तो भी वो इंसान आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा वो गारंटी नहीं है।
जो इंसान आपको आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करके साथ रहे, वो सही इंसान होने वाला है। या फिर आपके रियल सेल्फ की वैल्यू करे, वो इंसान, ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सही होने वाला है। वो आप इस महीने में बखूबी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपके मार्च मंथ का प्रेडिक्शन पाइल 2। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के प्यारी प्यारी कमेंट्स कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।